अब आपने सबसे पहले तो मैं जो कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूँगा कि टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, पर्सनल एक्सपीरियंस जो भी मुझे पिछले 2.5 साल के अरसे में हुआ है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। मैं सऊदी अरबिया में अगस्त 26, 2023 को अल्हम्दुलिल्लाह आया था और तकरीबन 2 साल और 6 महीने हो गए हैं। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टाइम स्पैन जो मैंने किसी भी एक सिंगल कंपनी के साथ गुज़ारा है। अदरवाइज़ मैंने एक कंपनी के साथ 1 साल 4 महीने, 1 साल 6 महीने, 1 साल 5 महीने इस तरह का कुछ टेन्योर गुज़ारा है। सो इंटरेस्टिंगली मेरे कुछ फ्रेंड्स मुझे कंसिडरिंग माई पैटर्न ऑफ जॉब चेंज करने के, वो मुझे पूछते हैं कि यार अभी तो बहुत टाइम हो गया है कि यार कब आप चेंज कर रहे हैं? अच्छा, तो कमिंग टू योर क्वेश्चन, अगर आप ये बात कर रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए, भाई एट लीस्ट इट्स रिटन ऑन द वॉल कि कभी भी आपने आप जिस भी डिग्री के अंदर, आप हम कंप्यूटर साइंस की बात करें, कंप्यूटर साइंस के अंदर अगर आप करियर बनाना चाहते हैं इंशाल्लाह ताला, आपने कभी भी सऊदी अरेबिया का, यूएई का या इन कंट्रीज़ का या किसी भी कंट्री का या स्पेसिफिकली आपने सऊदी अरेबिया की बात कर लेते हैं, सो कॉल्ड आज़ाद वीज़ा नहीं लेना, ठीक है? अब आज़ाद वीज़ा क्या होता है? आज़ाद वीज़ा ये होता है कि बेसिकली कोई एक एम्प्लॉयर होगा, एक कोई सऊदी बंदा होगा, उसने फॉर एग्जाम्पल अपनी दुकान बनाई हुई है, वो दुकान के नाम पे आपको ताहा, मिस्टर ताहा ने पूछा क्वेश्चन, तो ताहा को एक वीज़ा इशू कर देगा, आपसे वो 8-9 लाख रुपए लेगा पीकेआर में, वो कहेगा कि आप सऊदी आ जाएँ, आके खुद जॉब ढूँढें, ठीक है? आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब ढूँढें और वो देन आपको जॉब मिलती है या नहीं है, उस बंदे का कंसर्न नहीं है, ठीक है? खैर यहाँ पे टॉपिक आज़ाद वीज़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पे टॉपिक क्या है, क्योंकि द करियर अपॉर्च्युनिटीज़ अगर आप कंसीडर करें, पहली बात तो ये कि एट लीस्ट आपका 3 से 5 साल का, मिनिमम 3-4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए है, आपके होम कंट्री में, अच्छा प्रूवन टेक्निकल एक्सपीरियंस आफ्टर आपकी ग्रेजुएशन के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, 4 साल, 3-4 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। नंबर 2, आपने पाकिस्तान से बैठकर अप्लाई करना है, ठीक है? कभी भी आपने अगले कंट्री में आज़ाद वीज़ा लेके जाके अप्लाई नहीं करना। प्लस सऊदी अरेबिया में विजिट वीज़ा के ऊपर आके या उम्रा वीज़ा के ऊपर आके जॉब अप्लाई करना इल्लीगल है, और ये पाकिस्तान वाला इल्लीगल नहीं है कि कोई मसला नहीं है, ठीक है? ये सऊदी अरेबिया वाला इल्लीगल है। अगर आप पकड़े जाते हैं या कोई कंपनी आपकी रिपोर्ट कर देती है विजिट वीज़ा पे, ये उम्रा वीज़ा करने आया और ये यहाँ पे आके मुझे इंटरव्यूज़ देने की ट्राई कर रहा है या मुझे सीवी दी है उसने, सो यू कैन गेट अ वंडरफुल जेल, ठीक है? तो आपने वीज़ा विजिट आज़ाद वीज़ा भी नहीं लेना, आपने जो है कम से कम 3-4 साल एक्सपीरियंस के बाद बाहर जाने का सोचना है, ठीक है? अब हम स्पेसिफिकली बात कर लेते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं। देखो यार, बात ये है, आई रियली वांटेड टू टॉक ऑन दिस टॉपिक फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। यहाँ पे ना एक पॉलिसी है जिसको कहते हैं सऊदीयाइज़ेशन, ठीक है? सऊदीयाइज़ेशन का मतलब क्या है कि मिसाल के तौर पे, शायद आई एम नॉट श्योर कि हमने कभी गुफ्तगू की है इसके ऊपर या नहीं वीकली लाइफ के अंदर। सऊदीयाइज़ेशन क्या होता है कि मिसाल के तौर पे अगर एक टीम में 10 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है? तो आज के ये मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की, सिर्फ कंप्यूटर साइंस के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो मिसाल के तौर पे 10 में से, मैं अपनी टीम का फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ, 10 के अंदर से अगर 2026 स्टार्ट हुआ है, अगर 2 लोग सऊदी नेशनल्स हैं, ठीक है, जिनके पास सऊदी का पासपोर्ट है, तो बाकी 8 लोग जो हैं वो एक्सपैट होंगे। अच्छा, एक्सपैट का मतलब क्या है? इसमें पाकिस्तानी, नेपाली, इंडोनेशियन, इंडियंस, बांग्लादेशी, इजिप्शियन, किसी भी कंट्री के हो सकते हैं, ठीक है? 8 लोग। अब 2026 का टारगेट ये है कि 2 लोग जो एक्सपैट हैं उनको वापस भेजना है उनके ममालिक में, और 2 लोग सऊदी नेशनल्स को उस टीम में हायर करना है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर टेक्निकल कैपेबिलिटीज़, ठीक है? सो सऊदी अरब में एक बड़े टाइम पीरियड से एक पॉलिसी है जिसको कहते हैं सऊदीयाइज़ेशन, आप इसको इंटरनेट पे स्टडी कर सकते हैं। इस पॉलिसी के अंदर वो लोग अपने लोकल्स नेशनल्स को प्रमोट कर रहे हैं और बाहर के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको वापस भेज रहे हैं। अच्छा, व्हिच इज़ गुड फॉर देम, ओके? क्योंकि देखो, कोई भी स्टेट है, रियासत माँ जैसी होती है, तो माँ पहले अपने बच्चों का पेट भरती है, राइट? और करना भी चाहिए, अपने बच्चों का ख्याल करती है, ना कि हमसायों का ख्याल करती है। सो अब मैं आपको ये कहूँगा, इफ़ आई एम बीइंग टू ऑनेस्ट विद यू, मैं आपको ये कहूँगा, काइंडली डोंट टारगेट सऊदी अरेबिया एज़ योर फ्यूचर गोल, काइंडली। उसकी रीज़न सॉलिसिटेशन है जो कि रैपिडली इंक्रीज़ हो रही है, और अब आप ये कहेंगे कि वकास भाई फिर वो उन 2 लोगों को क्यों निकालते हैं? ठीक है, ये मसला क्या है? स्टेट ये कहती है, द गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया अप्लाई करती है पॉलिसी, और ये अगेन हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरह नहीं है। जब ये अप्लाई होती है तो वो ओवरनाइट अप्लाई होती है। ऐसा नहीं है कि सेनेट में जाएगा, फलानी जगह पे जाएगा, उधर जाएगा, उसने मुखालफत कर दी, अपोजिशन ने वापस भेजी, ऐसा नहीं है। सो स्टेट ने टारगेट सेट किया हुआ है कि हमने हर साल कितने परसेंट फील्ड वाइज़ है। जैसे कि अभी मैं रिसेंटली पढ़ रहा था, हेल्थ में और फाइनेंसेस में 60% उन्होंने सऊदी देशों को इम्प्लीमेंट कर दिया है। सो अगर आप एक कंपनी है जिन्होंने ऑपरेट करना है सऊदी में, उनके लिए लाजमी है कि हर 10 में से 6 जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो सऊदी नेशनल्स होंगे। ये बहस नहीं है कि वो कॉम्पिटेंसी है या नहीं, सिर्फ शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। सो प्लीज़, अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, अभी आप स्टूडेंट हैं, आप उन कंट्रीज़ को टारगेट करें जो कि इंटरनेशनलाइजेशन को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ठीक है? देखो, अगर आप होल गल्फ में जाओगे ना, तो मोर और लेस सारी कंट्रीज़ अब एक सम एक्सटेंट पे लोकलाइजेशन को सपोर्ट करती हैं, और करना भी चाहिए, ज़ाहिर-सी बात है, उनका मुल्क है। अगर पाकिस्तान के अंदर कोई अगर ज़्यादा जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ हों तो हमारी हुकूमत पहले हमें देगी ना, ठीक है? ऑब्वियसली बाहर वाले लोगों को तो नहीं देगी। सो प्लीज़ ट्राई टू फोकस कि आप उन कंट्रीज़ में जाएँ, जैसे कि यूएई है, या बहरीन भी है, या बाकी कंट्रीज़ हैं, या फिर आपका पूरा यूरोप, या जहाँ भी आप जाना चाहें। बट टू रिगार्डिंग सऊदी अरेबिया,
मैं ये नहीं कह रहा कि नाउ आप ये बोलोगे विकास भाई खुद 2.5 साल से बैठे और हमें कह रहे कि नाउ, तो भाई मैं ये नहीं कह रहा कि नाउ, द ओनली थिंग आई वांटेड टू से कम विद द प्रिपरेशन, विद प्रॉपर होमवर्क। आपके पास कम से कम 3-4 साल का डिग्री के बाद का एक्सपीरियंस हो, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान से बैठ के आपने अप्लाई करना है, पाकिस्तान से बैठ के फुली स्पॉन्सर्ड वीज़ा के ऊपर सऊदी अरेबिया आना है और अच्छे पैकेज पेरोल के ऊपर आना है। कभी भी आपने ऐसा नहीं करना कि वहाँ से आप ग्रेजुएट हो। अभी मुझे रिसेंटली एक बच्चे का आया था द सेम सिटी जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, विकास भाई मैं जुबेल में आ गया हूँ सऊदी अरेबिया में, अब आप मुझे ये बताएं कि मैं क्या करूँ। अब आप मुझे ये बताएंगे एक बच्चा जो मुझे 3-4 साल से जानता है, वो सिटी में आ गया है एक आज़ाद वीज़ा परचेज करके, या विजिट वीज़ा उन्होंने बोला था कि मेरे पास है, तो वो कहता है टेक की जॉब नहीं लग रही तो मैं कोई भी जॉब कर लूँगा। फिर क्या होता है कि बच्चा यहाँ पे आ जाता है, फिर वो फ्रस्ट्रेट होता है, वो कहता है मेरा इतना पैसा लग गया, लाखों रुपये लग गया, अब मुझे बेशक मजदूरी मिलती है मैं वो करूँगा, मैं कहीं शॉप पे खड़ा हो जाऊँगा। एंड मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये कहते हुए कि मेरे अपने एक गुड फ्रेंड ऑफ माइन जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, होने के बावजूद वो सऊदी आए और अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा और उन्होंने वेटर तक की जॉब की। अच्छी बात नहीं है कि आप जो हैं वो इस तरह अनप्रिपेयर्ड आएँ। सो आई होप कि आपको पता चल गई है, सऊदी अरेबिया में थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स हैं लेकिन सऊदी नेशनल्स के लिए। तो या तो आपके पास पासपोर्ट सऊदी नेशनल है तो मेरी सारी गुफ्तगू इनवैलिड है, ठीक है? बट अगर आपके पास अगर आपके पास सऊदी का पासपोर्ट नहीं है, सो प्लीज़ आप फोकस करें अपने अपने एक्सपीरियंस पे, प्लस देन उन कंट्रीज़ में जो इंटरनेशनलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, प्लस अगर आपको सऊदी की अपॉर्चुनिटी मिलती है फुली स्पॉन्सर्ड पेड बाय द कंपनी, देन इस आने में भी कोई मज़ाक नहीं है।